हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का माय चाइल्डहुड चैप्टर। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अब्दुल कलाम से ये कहानी शुरू होती है। अब्दुल कलाम जो कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ये उनके बारे में कहानी है। अब्दुल कलाम एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं। ये फैमिली मुस्लिम्स की होती है और रामेश्वरम में ये लोग रहा करते थे। अब्दुल कलाम के 3 भाई थे और एक सिस्टर थे। उनके जो फादर थे वो बहुत जेनरस, दयालु और बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनकी जो मदर थी बहुत हॉस्पिटेबल लेडी थी, मतलब कोई भी उनके घर पे आया करता था तो अब्दुल कलाम की मम्मी उन्हें चाय, कॉफ़ी, पानी, खाना, ये सारी चीज़ दिया करती थी। जैसे हम लोग कुछ लोगों के घर पे जाते हैं तो आंटी लोग कह देती हैं, अरे तुम तो रोज़ रोज़ आ जाते हो, भागो यहाँ से, हम नहीं तुम्हें कुछ खिला रहे पिला रहे। तो ऐसी नहीं थी अब्दुल कलाम की मम्मी। वो हर कोई भी आ जाता था उनके घर पे, उसे कुछ ना कुछ खिलाती थी, पिलाती थी, उनकी इज्जत करती थी। ये अपने एंसेस्ट्रल हाउस के अंदर रहा करते थे। एंसेस्ट्रल हाउस किसे बोलते हैं? पूर्वजों का जो घर होता है उसमें रहा करते थे अब्दुल कलाम, उनके मम्मी पापा, भाई बहन, सब लोग। कहाँ पर था ये घर? मॉस्क स्ट्रीट, मतलब मस्जिद वाली जो गली थी वहाँ पर था ये। उनके जो फादर थे काफ़ी सिंपल लाइफ जिया करते थे, लेकिन वो अपने बच्चों को जो भी नेसेसिटीज़ होती थी, जो भी ज़रूरत का सामान होता था, वो सारी चीज़ें बच्चों को दिलाने की कोशिश करते थे। उनके पेरेंट्स ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही ज़्यादा अमीर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा जेनरस और काइंड थे, मतलब दयालु थे, अच्छे लोग थे। ठीक है, एक तरीके से अच्छे पर्सन थे और दयालु थे। बहुत सारे आउटसाइडर्स उनकी फैमिली के साथ हर दिन कुछ ना कुछ खाने की चीज़ खाया करते थे। मतलब कोई भी बाहर का पर्सन आ गया जो गरीब है या कोई ऐसा पर्सन है जो कि शहर के अंदर आया, किसी को नहीं जानता, तो वो अब्दुल कलाम के जो फादर और मदर थे वो उनकी हेल्प करते थे और उन्हें फ्री में अपने यहाँ पर खाना खिलाया करते थे। कलाम ने ये सारी क्वालिटीज़ जो उनके पेरेंट्स की थी, ऑनेस्टी की और सेल्फ डिसिप्लिन की, ये सारी क्वालिटीज़ उन्होंने अपने पेरेंट्स से ले ली। मतलब जो भी उनके पेरेंट्स की एक अच्छी क्वालिटी थी, सच बोलने की और डिसिप्लिन रहने की, मतलब कि अपना काम समय से करने की, वो सारी चीज़ें, क्वालिटी जो थी उनकी, अपने पेरेंट्स से उन्होंने ले ली। कलाम जब 8 साल के थे तब उन्होंने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है। तो जब अब्दुल कलाम सिर्फ 8 साल के थे तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और ये कब हुआ था? 1939 के अंदर। इस समय टैमरिंड सीड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अभी टैमरिंड क्या होती है? इमली को बोलते हैं। अच्छा, किस किस ने इमली खाई है फटाफट कमेंट करके बताना। और इमली किस किस को अच्छी लगती है? मुझे तो अच्छी लगती है इमली। तो जो टैमरिंड सीड थे उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। इमली के जो बीज होते हैं उनकी डिमांड थी। तो जो अब्दुल कलाम जी थे वो इन सारे सीड्स को कलेक्ट करते थे और बेच दिया करते थे, और इसके बदले कुछ उन्हें पैसे मिल जाते थे। उनके जो कज़न थे शमशुद्दीन, उन्होंने न्यूज़पेपर बेचने का काम करा था। तो जब वो बेचते थे न्यूज़पेपर तो उन्हें लगा कि यार मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है। तो वो अब्दुल कलाम को बोलते हैं कि देखो तुम मेरी मदद कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। तो अब्दुल कलाम फिर अपने कज़न के साथ भी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह कमाई। अपने पेरेंट्स की जो क्वालिटी थी, गुडनेस और काइंडनेस, मतलब अच्छाई और दयालुपन, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने पेरेंट्स से ली, इनहेरिट करी। इनहेरिट मतलब कि ये सारी क्वालिटीज़ उन्होंने अपने पेरेंट्स से ली। तो यहाँ पर हर किसी के साथ वो अच्छा बिहेव करते थे, हर किसी के ऊपर दया करते थे। अब्दुल कलाम की जो फैमिली थी, मुस्लिम तो थे लेकिन फिर भी इनकी पूरी फैमिली सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट किया करते थे। यहाँ तक कि अगर कोई हिंदू फेस्टिवल होता था तो उसके अंदर भी अब्दुल कलाम की फैमिली पार्टिसिपेट करती थी। ये देखो, ये एक हिंदू फेस्टिवल है, इसके अंदर भी अब्दुल कलाम आप देखो कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो उनकी मदर थी और जो ग्रैंड मदर थी वो उनको कहानियाँ सुनाया करती थी, रामायण से रिलेटेड और प्रॉफिट से रिलेटेड भी। अब प्रॉफिट कौन है? जो मुस्लिम्स के भगवान होते हैं उनके रिलेटेड भी वो कहानियाँ सुनाया करती थी उनकी मदर।
किस समय सुनाती थी? जब वो रात को सोते थे, बेड टाइम, मतलब जो सोने के समय मम्मी पापा कहानी सुनाते ना, इस टाइप की कहानियाँ उनके मदर फादर सुनाते थे। कलाम के 3 दोस्त थे, रामानंदा शास्त्री जो कि एक पुजारी के बेटे थे, और एक था अरविंदम और एक था शिवा प्रकाशम। तो ये 3 दोस्त थे अब्दुल कलाम के। ये तीनों अलग अलग रिलीजन से थे, तीनों अलग अलग जगह पर रहते थे। मतलब रिलीजन से कैसे डिफरेंट थे, अब आप देखो, ये तो हिंदू होगा अगर एक पंडित का बेटा है तो, रामानंदा शास्त्री, तो ये बिल्कुल अलग ही रिलीजन से थे, अलग ही धर्म से थे। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग रिलीजन से थे लोग, और अलग अलग अपब्रिंगिंग, मतलब अलग अलग तरीके से ये लोग रहा करते थे। जैसे हिंदूज़ में क्या होता है, भगवान की पूजा करी जाती है सुबह सुबह, मुस्लिम्स में थोड़ा अलग डिफरेंट है, फिर भी ये लोग मिलकर रहा करते थे। और इन्हें कभी भी ऐसा फील नहीं होता था कि इनमें कोई डिफरेंस है, मतलब एक दूसरे में कभी भी ये फ़र्क नहीं ढूंढ पाते थे। इनको लगता था कि अरे हम सब सेम ही तो है यार, क्या फ़र्क है अगर हमारा रिलीजन डिफरेंट है तो। बड़े होकर ये अलग अलग प्रोफेशंस चूज़ करते हैं, प्रोफेशंस मतलब कि अलग अलग काम करते हैं जब ये बड़े हो जाते हैं। अच्छा, अब आपका काम ये है कि अगर आपने इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ा है तो आपको आंसर करना है कि जो अब्दुल कलाम के तीनों फ्रेंड थे वो बड़े होकर क्या प्रोफेशन चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये एक क्वेश्चन है या फिर होमवर्क है कि जिस बच्चे ने रीड नहीं करी वो रीड करके आंसर करेगा कमेंट सेक्शन में। एक दिन की बात होती है जब अब्दुल कलाम 5th स्टैंडर्ड में थे, तब वो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। 5th क्लास में जब वो अपनी क्लास के अंदर जाते हैं तो एक नए टीचर आते हैं। अब जो नए टीचर होते हैं वो अब्दुल कलाम को देखते ही बोलते हैं, अरे अरे ये लड़का कैसे बैठा है यहाँ पर, एक पंडित लड़के के साथ एक मुसलमान लड़का बैठा है, जाओ अब्दुल कलाम तुम पीछे जाकर बैठो, तुम मुसलमान हो। तो आखिरकार इनके टीचर को पता कैसे चला था कि अब्दुल कलाम मुस्लिम है? अब्दुल कलाम जब भी अपनी क्लास में जाते थे तो वो एक वाइट कलर की कैप लगाते थे। जनरली आपने मुस्लिम्स को देखा होगा कि वो वाइट कलर की कैप अपने सर पर लगा के रखते हैं, तो अब्दुल कलाम भी ऐसे ही वाइट कलर की कैप लगा के रखा करते थे। तो उनके टीचर ने इस चीज़ से पकड़ लिया था कि ये कौन है, ये मुस्लिम है, और मुस्लिम बच्चा एक पंडित के साथ बैठा है। इस चीज़ को देखकर टीचर को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से से अब्दुल कलाम को बोल दिया कि तुम जाकर पीछे बैठो। अब्दुल कलाम के जितने भी दोस्त थे उन्हें ये चीज़ सुनकर बहुत बुरा लगा और अब्दुल कलाम को बेचारे को पीछे बैठना पड़ा। अब्दुल कलाम के दोस्तों ने इस चीज़ के बारे में अपने घर पर जाकर बताया कि देखो देखो ऐसा हमारे एक नए टीचर आए हैं, उन्होंने करा कि अब्दुल कलाम मुस्लिम है इसलिए उसे पीछे बिठा दिया और डांटा भी कि तुम आखिरकार इस पंडित के साथ क्यों बैठे हो, ये पर्सन है जो पंडित है, उनका जो दोस्त था ना रामानंद शास्त्री, ये पंडित है, पंडित के साथ क्यों बैठे हो तुम। तो इस तरीके से फिर जो रामानंद शास्त्री था, मतलब जो पंडित जी का बेटा था, वो अगले दिन स्कूल में आते हैं, टीचर को बुलाते हैं और टीचर को बोलते हैं कि ये जो आप जहर फैला रहे हो बच्चों के अंदर कम्युनल हेट्रेड का और सोशल इनइक्वालिटी का, इसको आप मत फैलाओ। इसका मतलब क्या है कम्युनल हेट्रेड? मतलब कि जाति को लेकर, धर्म को लेकर लोगों के अंदर जो डिफरेंस करा जाता है कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम अलग धर्म के हो, तुम हमारे साथ मत बैठो, हमारे साथ खाना मत खाओ, तुम तो पीछे बैठो, तो ये सारी चीज़ें आप मत करो। सोशल अनइक्वालिटी मत करो, जैसे कि अब्दुल कलाम को पीछे बिठा दिया गया था जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम थे। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो रामानंद फ्रेंड होता है अब्दुल कलाम का, उनके फादर आकर बहुत ज़्यादा डांटते हैं टीचर को कि आपने ये जो चीज़ करी बहुत गलत करी। साथ ही में वो टीचर को ये भी बोलते हैं कि या तो आप जाकर बच्चों से माफ़ी मांगो या फिर आप इस स्कूल को और इस शहर को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। टीचर बच्चों से जाकर माफ़ी मांग लेते हैं और अपने अंदर बदलाव भी लाते हैं। ये जो धर्म को लेकर वो बच्चों के अंदर डिफरेंस क्रिएट करा करते थे, अब से वो डिसाइड करते हैं कि वो ऐसा नहीं करने वाले। अब्दुल कलाम के जो साइंस टीचर हैं एक दिन उन्हें इनवाइट करते हैं डिनर के लिए, बोलते हैं अरे अब्दुल कलाम तुम हमारे घर पर आना डिनर के लिए। लेकिन जो उनके साइंस टीचर की वाइफ होती हैं वो बोलती हैं ये तो मुस्लिम लड़का है, इस लड़के को तो मैं खाना नहीं खाने दूंगी किचन के अंदर, और अगर तुम किचन के अंदर खाना खिला ही रहे हो तो मैं इसको अपने हाथ से खाना नहीं दूंगी। जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं ठीक है मत देना, मैं अपने हाथ से खुद खिला दूंगा। तो अब्दुल कलाम जब आते हैं उनके घर पे खाना खाने तो अब्दुल कलाम को वो अपने हाथ से खुद खाना खिला देते हैं, मतलब सर्व कर देते हैं। उनकी जब वाइफ इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही होती हैं पीछे से तो उन्हें लगता है कि यार ये जो अब्दुल कलाम है इसके बिहेवियर के अंदर तो कोई भी चेंज नहीं आया। तो अगली बार जब डिनर के लिए अब्दुल कलाम को उसके टीचर इनवाइट करते हैं तो उनकी वाइफ खुद
खुद से उनको डिनर सर्व करती है, मतलब नेक्स्ट टाइम उनको खाना अपने हाथों से उनकी वाइफ देती है। ये देखिए, उनकी वाइफ अपने हाथों से इन्हें खाना दे रही है अब्दुल कलाम को, उनके टीचर की वाइफ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो चुका था। जो कलाम थे अब अपने फादर से परमिशन लेते हैं, बोलते हैं कि पापा मुझे रामनाथपुरम जाना है पढ़ाई करने के लिए। जो अब्दुल कलाम के फादर थे वो जानते थे कि अब्दुल कलाम को बड़े होकर कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा, तो वो अब्दुल कलाम को परमिशन दे देते हैं कि ठीक है अब्दुल कलाम, तुम जा सकते हो पढ़ने के लिए, पढ़ो लिखो और बड़े इंसान बनो। जो उनकी वाइफ थी, मतलब जो अब्दुल कलाम की मम्मी थी, वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेंट थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनका बेटा उनसे अलग जाए। लेकिन फिर भी वो ये चीज़ भी चाहती थी कि उनके बच्चे के साथ अच्छा हो, और जो भी उनके थॉट्स हैं, मतलब जो भी उनकी सोच है, वो अपने बच्चों के ऊपर ना थोपे। तो उनकी मदर यही चाहती थी कि अब्दुल कलाम दूर जाएं, पढ़े लिखें, लेकिन वो ये भी चाहती थी कहीं ना कहीं कि वो दूर उनसे ना जाए। तो यहीं पर हमारा जो ये चैप्टर है ख़त्म होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसमें से सीखने को मिली। तो आपके लिए एक होमवर्क तो ये था कि उनके जो फ्रेंड्स थे वो क्या क्या करते थे, और दूसरा होमवर्क ये है कि अब्दुल कलाम का घर कहाँ पर था। आंसर करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन, मनु से ज्ञान लेते रहो।